हाल ही में जो हमारे पूरे लद्दाख में जो टैक्सी यूनियन दोनों को लेके कुछ इश्यूज पे बात हो रही है, कुछ बातें चल रही है। तो उस सिलसिले में मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ बातें पूरे लद्दाख के अवाम के सामने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे दोनों टैक्सी यूनियन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके सामने कुछ बातें, कुछ क्लेरिफिकेशन देना जो है ज़रूरी समझता हूँ। इसमें हम सब जानते हैं कि टैक्सी यूनियन करगिल काफ़ी अरसे से अपने कुछ डिमांड को लेके धरने पे भी बैठी है, काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने भी काउंसिल की तरफ से हर जगह पे, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका हिल काउंसिल ले हो, सीसी साहब, उनसे भी हमने बात की। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि दोनों यूनियन के जो मेंबरान हैं उनको आपस में सामने बिठा के बातचीत करें, और हम चाहते भी हैं कि ये मामला जितनी जल्दी हो और जितना हो सके आपसी बातचीत से इस मसले का हल हो। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो हमारे ऑल लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल जो है एक इनिशिएटिव लेके दोनों एसोसिएशन को एक टेबल पे बिठा के बातचीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात जो है कल कहीं ब्रेक हो गई है। उसमें कहीं से कि ये न्यूज़ फैल गई कि करगिल में जो है लेके किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई बदतमीजी की या उनके साथ हाथापाई हुई है। तो वो काफ़ी गलतफहमी भी एक हुई। हमने भी कल से बिल्कुल तमाम जितने भी हमारे एजेंसीज, चाहे पुलिस हो, यहाँ की यूनियन हो, सबसे हमने बिल्कुल फैक्ट पता करने की कोशिश की। तो जो हमें अभी तक रिपोर्ट मिला उससे ये जाहिर है कि कोई इतनी जो इंसिडेंट जो है जिसपे वो लोग ये कहते हैं कि कोई 30-40 लोगों का मोब आके उनको जो है पिटाई किया, तो ऐसा कोई कहीं से कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमने पुलिस से भी पता किया, बाकी जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जहाँ पे ये जो इंसिडेंट हुआ है आपका करगिल टीवी स्टेशन के आसपास में हुआ है, तो हाँ बेशक थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी उनमें हुई है, तो लेकिन उस हद तक नहीं हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल यहाँ पे वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने इस तरह की कोई हरकत की है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने करगिल किया, किसी ने भी, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई मतलब फॉल्स एलिगेशन तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट है वो सामने आना चाहिए। लेकिन इस चीज़ की वजह से जो बातचीत का सिलसिला एक शुरू हुआ है हमारे दोनों यूनियन में, वो जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। उसमें इस इंसिडेंट की वजह से उसमें जो है रुकावट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरी ये अपील है कि जो हमारे आपसी भाईचारा है, जो ब्रदरहुड हमारे लद्दाख में जो एक के चल रहा है सदियों से, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि आप इसमें बीच में कुछ अनासिर जो हैं आपस में ले और करगिल को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कोई कम्युनल रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल के, चाहे आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि, और जिले में भी जितने भी हमारे साथी हैं उनसे भी कोशिश है कि हम इस मसले को आपसी बातचीत के जरिए हल करें। अब रहा, मैं हैरान इस बात का हूँ कि इसमें जो मेन रोल, जब भी कहीं प्रोटेस्ट हो जाता है या दो पार्टियों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन दोनों को टेबल पे बुलाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भी हैं, उनका एक मेजर रोल बनता है। वो जो है इंडिविजुअली शायद उन्होंने बातें जो है इनिशिएट किया है, और उन्होंने हमें भी चिट्ठी लिखा, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये बात वाजह है कि हिल काउंसिल करगिल का जुरिडिक्शन न लेह में है, न लेह का जुरिडिक्शन करगिल में है। तो इसमें हमारा कोई मेजर रोल इसमें नहीं बनता है। हमने अपनी तरफ से बेशक कोशिश की, लेकिन अगर सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो दोनों को एक मीटिंग नोटिस के जरिए जो है एक टेबल पे बिठा के इनको आपस में नेगोशिएशन हो या बातचीत का सिलसिला करना चाहिए। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं हैरान हूं कि इसमें अभी तक कोई मेजर रोल आपका डिविजनल कमिश्नर की तरफ से हो, एडीजी की तरफ से हो, या एडवाइजर साहब की तरफ से हो, एक पहल जो है कॉन्क्रीट एक डिसीजन लेके इनको दोनों को टेबल पर बिठा के जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, और इसमें एक बहुत ही डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते आ रहा है। और अगर इसमें और मजीद अगर हम टाइम दे दें तो ये और काफ़ी फैल सकता है। लिहाजा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली एलजी साहब की रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है उसको जरूर निभाएं, और दोनों को एक टेबल पे ला के बात कराएं, या कुछ भी गवर्नमेंट का डिसीजन भी दे दें,
कुछ भी, क्योंकि हमने भी देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम भी बैठे हैं, जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल प्ले करता है। ये नहीं कि कोई मनमानी करे, क्योंकि अल्टीमेटली तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही, सरकार को ही करनी पड़ती है, और सरकार हमारे यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। और उस दिन जो हमारे टैक्सी यूनियन कारगिल ने राजनिवास के सामने जो प्रोटेस्ट किया, राइट टू प्रोटेस्ट से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको वहां पे घसीट के लिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को तो करना है, उनको तो जो आदेश है वो करना है, लेकिन उस वक्त कोई जो आपका एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को वहां पे आना चाहिए था, पर्टिकुलरली जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, जो आरटीओ है, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को, जो पूरे लद्दाख रीजन को या लद्दाख यूटी को के ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल बनता है, वो भी आके उनको समझा सकते थे। तो ये कोई तरीका नहीं था। तो अभी अल्टीमेटली हमारी ये अपील है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना रोल, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा मुराद यहाँ पे जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी एक रोल प्ले करें, और यहाँ पे जो है इस चीज को ज्यादा तूल ना दें। अगर खुदा न खास्ता इसको अगर आप जितना तूल दे देंगे, इसमें फिर ले वर्सेस करगिल होगा, फिर इसमें दूसरे रंगत आएगा, फिर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर के मेजर इश्यूज हुए, तो उसकी जिम्मेदारी तो कुदरती बात है सरकार है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो दोनों का कोई रोल बनता नहीं है, काउंसिल का रोल बनता नहीं है, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो ये गवर्नमेंट की बात है। तो इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करें, और मेरी तरफ से ये अपील है कि दोनों यूनियन को आपस में बैठ के इस मसले को हल करना होगा। और जो है आपका जो हमारा लद्दाख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उनको ये इस पहल को कंटिन्यू रखी, इस बातचीत को, इस मसले को जल्दी से जल्दी खत्म करके जो है इसको ज्यादा बढ़ने मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए। तो ये मेरी अपील है, और आवाम से अपील, चाहे वो लेह में हो, करगिल में हो, आप लोग जो हैं बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, जो सच्चाई, जो फैक्ट, वो सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली डिविजनल कमिश्नर साहब जो ट्रांसपोर्ट को भी देखते हैं, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, एडीजी साहब हैं या एडवाइजर साहब हैं, सब पे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ये मेरी पर्टिकुलरली जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से ये हमारी गुजारिश है। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.